हेलो वीवर्स, मैकेनिक्स इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहेंगे जो महिंद्रा की XUV700 जो गाड़ी है, इसके अंदर जो ऑटो सीट कंट्रोल है, सीट कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, उसका स्विच तो खैर यही है। बट अगर आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई हो कि आपकी सीट काम नहीं कर रही है, ना अपवर्ड हो रही है, ना बैकवर्ड हो रही है, ना मूवमेंट कर रही है फॉरवर्ड, ना टिल्ट कर रही है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी आज बेसिक जानकारी दूंगा कि हम क्या इसमें खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो सीट के अगर हम नीचे झांक के देखेंगे फ्रंट साइड से, तो ये जो डब्बी लगी हुई है, इसके ऊपर पेंच लगे हुए हैं दो लेफ़्ट राइट में। ये एलन की के पेंच है, वैसे तो आप खोल नहीं पाएंगे इजीली, मैकेनिक लेवल पे खुल सकते हैं। तो ये इसका मॉड्यूल है सीट का, SCU बोलते हैं इसे, सीट कंट्रोल यूनिट। और आप पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो कपलर के बैक साइड, ये इसकी मोटर है, ये इसकी मोटर है। कभी भी अगर आपकी सीट काम ना करे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीट को एक बार पूरा आगे कर लें और बैक साइड से आप सीट के नीचे जाएंगे तो ये जो मोटर लगी हुई है, इस मोटर के आगे की तरफ एक कपलर है। अगर आप हाथ डालेंगे, एक यहाँ पे एक कपलर है, आप उस कपलर को निकाल के बाहर और उसके अंदर एक टेस्टिंग बल्ब लगा के पहले करंट चेक कर सकते हैं, अगर मोटर पे स्विच दबाने पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है फिर तो मोटर कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, मोटर सीट जाम होने की वजह से, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा है। और अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस सीट को वापस से थोड़ा पीछे कर देते हैं। आप अगर मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप मल्टीमीटर यूज़ नहीं कर पाते तो भी मैं आपको बता दूं कि आगे की तरफ ये दो कपलर लगे हुए हैं। मेन जो कपलर है वो सीट का ये है। इसको अगर हम खोल लेते हैं तो इसके अंदर जो वायर दी गई हैं, सबसे पहले ये वायर है रेड प्लस ग्रीन, मतलब रेड के अंदर जो ग्रीन लाइन है, इसके अंदर 12 वोल्ट का करंट आएगा इस वाली वायरिंग में। तो एक आप टेस्टिंग बल्ब लेके एक वायर इसके अंदर लगा के यहाँ पे, और दूसरा बॉडी को भी ग्राउंड करके चेक कर सकते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। दूसरा, ये जो ब्लैक कलर की वायर आप देख रहे हैं मोटी, ये ग्राउंड है। तो आप एक टेस्टिंग बल्ब लगा के इस वाले कपलर पे, पिन पे जो रेड और ग्रीन है, और ब्लैक वाली जो है ये वाली, इस वाली पिन पे आप बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ करंट आ रहा है तब तो प्रॉब्लम सीट के अंदर ही है, या इधर मॉड्यूल में दिक्कत हो सकती है, ये जो मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया था, या फिर मोटर में हो सकती है। तो आपको सीट के नीचे चेक करना है। और अगर इसमें भी करंट नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आपको और पीछे जाना है। आपको क्या करना है, ये वाला कवर है, इस कवर को खोलना है। एक तो ये कवर आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक पेंच है, एक इसके नीचे पेंच है यहाँ पे, और एक इधर कॉर्नर पे, 3 पेंच है यहाँ पे और एक यहाँ पे। तीनों पेंच खोलने के बाद आप इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये कवर बाहर आ जाएगा। इसके पीछे फ्यूज़ बॉक्स, तो फ्यूज़ बॉक्स के कवर पे आप पढ़ सकते हैं जो ड्राइवर सीट का फ्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हैं, और 2 फ्यूज़ और है वहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको सारे फ्यूज़ चेक करने चाहिए। एक फ्यूज़ गेज भी आता है करीब, आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से बात करेंगे तो उनके ऊपर एक फ्यूज़ टेस्टर आता है, करीब 100, 150, 200 रुपये का आता है एक। तो उसमें एक वायर रहती है जो कि आप उसे बॉडी पे कहीं भी अटैच कर सकते हैं, मेटल वाले पार्ट पे, जैसे यहाँ कनेक्ट कर दीजिए आपने इस पर, और जो दूसरा पार्ट उसका पेचकस टाइप में जो रहता है, उससे आप एक एक फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो जो कस्टमर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इलेक्ट्रिशियन लेवल पे या गाड़ी में, तो जो बेसिक टूल है उसके अंदर ही आता है खैर ये पेचकस भी। तो अगर आप ये रखेंगे घर में तो आप खुद भी, कोई भी गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आती है, आप सारे फ्यूज़ एक बार चेक कर लीजिए, इंजन कंपार्टमेंट के और वहाँ पे भी। और बस ये ख्याल रखिए कि कोई भी नॉन जेन्युइन फ्यूज़ मत लगाइए। और जो टेक्निकल मैनुअल है आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या आपको अगर थोड़ी बहुत स्टडी आपने की है इसके बारे में तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और
तो और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, अगर उस कपलर के बाद भी अगर हम वापस चलें, उस कपलर के बाद भी अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, हमको बोनट को खोलना है। बोनट को खोलने के बाद आपको ये वाला कवर खोलना है। एक पिन इसकी यहाँ रहती है, एक यहाँ रहती है, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो कवर बाहर आ जाएगा। तो ये फ्यूज़ बॉक्स मैं आपको अंदर वाला भी खोल के दिखा सकता था, बट अभी वो फिक्स है और मेरे पास भी टूल नहीं है, तो मैं आपको चेक करके बता सकता। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको अगर ज़्यादा हेल्प लेनी तो आप बात कर सकते हैं। तो इस वाले फ्यूज़ बक्शन में अब आप पूछेंगे कि इस कवर को हमने देखना कैसे है। आप कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए, सपोज़ ये 3 रिले है और वैसे तो 4 रिले का यहाँ पे सर्किट है, तो 1 2 3 4। तो इस फ्यूज़ बॉक्स में ये देख लीजिए कि ये रिले कहाँ है। तो ये देखिए आप, ये 2 3 4 और एक ब्लू कलर की R13। तो ये वाली सीरीज़ के हिसाब से इस कवर को आप ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, R9 जो फ्यूज़ है, जो मेरी डायग्नोजिंग है उसके हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। R9 जो फ्यूज़ है इसके अंदर, वो आप R9 जो रिले है आपको वो चेक करनी है। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये 13 12 11 10 9 8 सॉरी R8 वाली जो रिले है आपको ये चेक करनी है। तो R वाली जो रिले है वो एज़ पर वायरिंग डायग्राम महिंद्रा XUV700 की, जो R8 लाइनिंग वायरिंग जो है वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो अल्ट्रा माइक्रो रिले है, 20 एम्पियर की ये रिले है और शिफ्टर सोलिनॉइड एट ओनली। तो ये शिफ्टर सोलिनॉइड की जो है ये रिले है, ठीक है। तो आपको R8 वाली जो रिले है, ये वाली रिले को आपको एक बार निकालना है। ऐसे हिलाएंगे तो ये रिले बाहर आ जाएगी। आप एक बार कोई दूसरी रिले से भी इसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं डाल के। दूसरी रिले आप यहाँ लगा दीजिए और एक बार रिले ये वाली यहाँ लगा दीजिए। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सीट होपफुली काम कर जाएगी, क्योंकि अगर आप निकालने से सर्किट रीसेट हो जाता है इसका, और जैसे सर्किट रीसेट होगा ये सीट शायद आपकी चल पड़े, जैसे भी मूव कर रही है। तो मेरे पास एक गाड़ी आई थी सेम, मैंने पूरा जैसे आपको भी वीडियो बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्नोज किया था। और जैसे ही मैंने इस रिले को निकाला और इससे इंटरचेंज किया तो ये सीट चल पड़ी थी। तो आपने ऐसे सिर्फ चेकिंग के लिए रखना है। आपको वापस से रिले निकालनी है, जो ये रिले इसकी है उसे वापस से लगा देना है। और अगर आपकी सीट ऐसे चल जाती है तो आपको ये वाली रिले नई लगानी पड़ेगी मार्केट से लेके, महिंद्रा ऑथराइज स्टेशन पे लेके। तो R13 R8 वाली रिले 12 वोल्ट 20 एम्पियर आप देख रहे हैं। तो ये वाली जो रिले है ख़राब हो सकती है, तो ये रिले आप जैसे बदलेंगे या निकाल के भी रीसेट करेंगे, निकाल के वापस से डालेंगे थोड़ा 10 सेकंड वेट करके, तो ये सीट आपकी चल जाएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया। आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल मैकेनिक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।